हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 9 और 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले कल मैंने आपसे पूछा था, कल मैं आपको बताई थी कि सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। और इसके साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि अभी इनसे पहले सिक्किम के पहले किन 3 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो आपको ये बताना था। मैं इसका आंसर देती हूँ। तो इससे पहले केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति सोमेन सेन। इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, संगम कुमार साहू। और मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, रश्मि प्रशांत मोहिते डेरे। न्यायमूर्ति रश्मि प्रशांत मोहिते डेरे। तो इन 4 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में मिलान करने के लिए भी दे देता है नाम और राज्य के उच्च न्यायालय का नाम, तो इसलिए ये चारों ध्यान में रखिएगा। अब आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो पृथ्वी घूर्णन दिवस से संबंधित है। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के गहन महत्व को रेखांकित करना और फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको के ऐतिहासिक 1851 के पेंडुलम प्रयोग को याद करने के लिए ये मनाया जाता है, जिन्होंने लियोन फूको ने ही पहली बार सार्वजनिक रूप से पृथ्वी के घूर्णन का निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किया था। तो उसी प्रयोग की याद में ये पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी को। और इस बार 8 जनवरी 2026 को इस दिवस की 175वीं वर्षगांठ मनाई गई है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूर्णन करती है, जो पृथ्वी की कक्षा तल से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है। और यही अक्षीय झुकाव जो है ये पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश की असमानता के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो एक समान सूर्य का प्रकाश एक बार में हर जगह नहीं पहुंच पाता है। यही इसका कारण होता है, अक्षीय झुकाव। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आयोजित करेगा। ठीक है। IICDEM 2026 को आयोजित करेगा भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में। और इस सम्मेलन का विषय क्या होगा? तो इस सम्मेलन का विषय होगा डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इस सम्मेलन में अलग अलग प्रतिभागी भाग लेंगे, जैसे लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे और वो विभिन्न महाद्वीपों के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि होंगे और विभिन्न चुनाव प्रणालियों को वो समझेंगे और उसका अनुभव ले पाएंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल होंगे, जो लोकतंत्र संवर्धन और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने वाले वैश्विक निकाय हैं, उनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और भारत में मान्यता प्राप्त विभिन्न देशों के कूटनीतिक जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ये जो सम्मेलन है वो चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और इसमें श्रेष्ठ प्रथाओं, नवाचारों और समकालीन चुनावी चुनौतियों को साझा किया जाएगा। ठीक है। तो जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आएंगे और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, वो आपस में श्रेष्ठ चुनाव की जो प्रथाएं हैं या नवाचार हैं या समकालीन चुनौतियां जो हैं चुनाव आयोग के सामने विभिन्न देशों के, उन सभी को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये नाम याद रखिएगा लोग, ये पूछता भी है और अभी न्यूज में भी रहा है। बिहार का इलेक्शन हुआ था
अलग-अलग राज्यों में होना बाकी है, तो ये नाम तो हमेशा ही न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त कौन-कौन है? तो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है माधव गाडगिल से संबंधित। ये कौन है? तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पर्यावरणविदों में से ये एक हैं, जिनका निधन 7 जनवरी 2026 को पुणे में उनके निवास स्थान पर स्वल्पायु रोग के कारण हो गया है। इन्होंने 2010 में पश्चिमी घाटों पर गाडगिल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो इनको ये सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, माधव गाडगिल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मिजोरम से संबंधित है। ये पर्यावरण का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी से लेके बीपीएससी या अलग स्टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिजोरम के वैज्ञानिकों ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं के सहयोग से राज्य में यानी कि मिजोरम में रीड स्नेक की नई प्रजाति की पहचान की है। और इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो कैलामरिया मिजोरामेंसिस। ये मिजोरम के नाम पे इसका नाम रखा गया है, कैलामरिया मिजोरामेंसिस। गहराई से शरीर के आकार की जांच और डीएनए विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका जूटैक्सा में प्रकाशित की गई है। किस मैगजीन में प्रकाशित किया गया है? जूटैक्सा। ये एक इंटरनेशनल वैज्ञानिक पत्रिका है जिसमें इसको प्रकाशित किया गया है। और ये जो रीड स्नेक की प्रजाति खोजी गई है, इसको IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। वैश्विक स्तर पर इस खोज के बाद कैलेम्ब्रिया का प्रजातियों की संख्या 70 हो गई है। अभी तक 69 थी, जो अब बढ़ के 70 हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक भारत की एक बड़ी उपलब्धि से संबंधित है। तो भारत सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का निर्माण व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। तो इस उपलब्धि की घोषणा किसने की? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समारोह में इसकी घोषणा की, श्री नितिन गडकरी जी ने। अब बायो बिटुमेन होता क्या है? तो ये पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन का एक पुनर्व्यापारिक और पर्यावरण मैत्री विकल्प है। अब बिटुमेन क्या होता है? तो बिटुमेन एक काला चिपचिपा हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जो कच्चे तेल से प्राप्त होता है और सड़क निर्माण में मुख्य बाध्यकारी सामग्री के रूप में यूज होता है। तो आप लोग देखे होंगे सड़क निर्माण होते हुए, तो उसमें काला चिपचिपा पदार्थ यूज होता है, वो बिटुमेन ही होता है। तो बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला, व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अगर पूछा जाए कि बायो बिटुमेन का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक यानी कि इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स घोषित किया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष को कोई ना कोई नाम देता है। जैसे 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, फिर 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमोलिन्स और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। उसी तरह 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट घोषित किया है। ये घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो कम ध्यान दिए जाने वाले घास के मैदान और सवाना पारिस्थितिक तंत्र पर प्रकाश डालना। घास के मैदान और सवाना जो होते हैं, सवाना भी एक तरह का घास का मैदान ही है। तो ये जो होते हैं, ये कार्बन अवशोषक यानी कि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। और घास के मैदान दुनिया के सबसे अधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल हैं। इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने साइंस पत्रिका में एक ओपन लेटर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों से
ये आग्रह किया कि जलवायु लक्ष्यों को केवल वनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि सभी पारिस्थितिकी तंत्रों, विशेषकर घास के मैदानों और सवाना को भी इसमें शामिल किया जाए। तो 2022 के इस प्रयोग के बाद 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अर्ब से संबंधित। अर्ब क्या है? तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ए के बाला सुब्रमण्यम को अर्ब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने डॉक्टर डी के शुक्ला का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ है। अर्ब की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।